युवा बेरोजगार है, देश की नदियां प्रदूषित हो रही हैं, देश की शिक्षा बस नाम की रह गई है। देश में जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक वैसे ही अंधविश्वास भी बढ़ रहा है। ये सभी पैसा आम जनता की जेब से आ रहा है। फर्जी बाबा लोगों को सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है देने को तो अपने घर रहें। नमस्कार दोस्तों, देश में जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक वैसे ही अंधविश्वास भी बढ़ रहा है। इन पाखंडी बाबा को ये भगवान का दूत समझ बैठे हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि आस्था तो छोड़ो, अंधविश्वास की लिमिट इतनी ज्यादा क्रॉस हो चुकी है कि लोग मंदिर में सो रहे कुत्ते को ही भगवान मान बैठे हैं। ऊपर से पुजारी कह रहा कोई घंटी नहीं बजाएगा वरना कुत्ता उठकर भाग जाएगा। अरे चलते रहो यार, घंटा मत बजा भैया यार, भैया घंटा ना बजा कोई, घंटा कोई ना बजा, चलो। अब इसे आप क्या कहोगे? ये अंधविश्वास नहीं तो और ये क्या है? जब आप लहसुन प्याज घर में बनाते हैं, अब उसकी दुर्गंध तो पूरे घर में फैलती है, जैसे वो मंदिर में जाते। लो, बन गया हमारा देश विश्व गुरु। सच बताऊं तो इन्हें अभी तक नहीं पता होगा कि ये बोल क्या रहे हैं। खुद ज्ञान लेने की उम्र में दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। स्कूल में जाने की उम्र में खुद अपना स्कूल खोल कर बैठे हैं। और कितना विकास चाहिए आपको? ये देखो, वो इतना सारा पैसा कहीं ऊपर से नहीं आ रहा, ये सभी पैसा आम जनता की जेब से आ रहा है। और बदले में इन्हें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। सच पूछो तो इन्हें अच्छे से दर्शन भी नहीं करने देते। वीआईपी पर्सन आते हैं, सीधा आकर आराम से फोटो खिंचवाते हैं। भगवान के मंदिरों में भी पॉलिटिक्स चलती है। यहाँ भी सभी लोग एक समान नहीं है। मंदिरों को भी इन पाखंडियों ने धंधा बना रखा है। आस्था के नाम पर लोगों की जेबें खाली हो रही हैं और इन फर्जी बाबाओं की जेबें भर रही हैं। हद तो यहाँ तक बढ़ चुकी है कि ये फर्जी बाबा लोगों को सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है देने को तो अपने घर रहें। देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ये वीडियो देखिए, कोई इतना अंधविश्वास कैसे कर सकता है? इन जैसे लोग ही हिंदू धर्म को अंधभक्ति और पाखंड के अंधेरे में ढकेल रहे हैं। हिंदू खतरे में नहीं बल्कि हिंदुओं की वजह से इन नदियों को खतरा है, इन मंदिरों को खतरा है। धर्म निभाना होता है, धर्म मानना नहीं होता। सब मानने में लगे हैं, निभा। जहाँ आस्था के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है, ये जरूरतमंद को देने की बजाय नदी में बहाना पसंद करेंगे, जो कि टोटली वेस्ट है। लेकिन इन मूर्खों को समझाए कौन कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही तो कहा है श्री कृष्ण ने हमारी गीता में। लेकिन नहीं, कभी गीता तो पढ़ी नहीं। बस इतने लोग यहाँ पर बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं। अगर इनमें हमारे हिंदू धर्म के इतिहास पूछ लिया जाए तो कहेंगे अभी तक नहीं पढ़ी। क्या मतलब? जिस भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उसी के बारे में नहीं पढ़ा? कितने दुख की बात है। अगर आप हमारे भगवान का इतिहास पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। लेकिन नहीं, इन्हें इन पाखंडी बाबाओं के सामने भक्ति का ढोंग करना है। ये सही कह रहा। इन जैसे फर्जियों को आप क्या कहना चाहोगे? इस देश का कुछ नहीं हो सकता। युवा बेरोजगार है, देश की नदियां प्रदूषित हो रही हैं, देश की शिक्षा बस नाम की रह गई है। देश का न्यायाधीश खुद बेरोजगार युवा को कॉकरोच बोल रहा है। बलात्कारी नेता बाहर घूम रहे हैं, निर्दोष नेताओं को अंदर जेल भेजा जा रहा है। फर्जी बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इन फर्जी बाबाओं के पास तो कैंसर ठीक करने का भी इलाज है। ठीक है, एक काम करो फिर, यो देश में इतने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, बंद करो यार इन्हें, क्योंकि सारी तकलीफें तो ये फर्जी बाबा ठीक कर दे रहे हैं। क्यों इतना पैसा खर्च करके डॉक्टर बनाए जा रहे हैं? क्यों हम कभी चंद्रमा मिशन पर तो कभी मंगलयान पर इतने करोड़ों बर्बाद कर रहे हैं? इन फर्जी बाबाओं से पूछ लो। हिंदू धर्म का मजाक बनकर रख दिया है इन जैसे लोगों ने। अगर इतनी आस्था इन डोंगियों में लगा रखी है, अगर इतनी आस्था देश के प्रति होती, इंसानियत के प्रति होती, ना ही ये नदियां प्रदूषित होती और ना ही इन बाबाओं का उद्धार होता। ये देखिए, भारत देश एक हिंदू राष्ट्र होते हुए भी क्या हो रहा है। अब कहाँ है ये सारे डोंगी बाबा? कहाँ ये फर्जी लोग जो अपने आप को सनातन धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं? इन बातों पर तो इनके मुंह चुप हो जाते हैं। हर कोई अपनी दुकान खोल कर बैठा, चाहे वो 5 साल का लड़का हो या 50 साल की महिला, सबके सब चोर हैं। मैं तो कहता हूँ अगर तुम भी बेरोजगार हो तो तुम भी ये झाड़ फूक सीख लो, क्योंकि पेपर तो लीक हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग सड़क पर हैं और अनपढ़ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। इतने करप्शन के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही। मतलब सीधा सा है, अगर कोई पढ़ा लिखा कुर्सी पर नहीं बैठा तो फिर तो हो लिया उद्धार इस देश का। खैर, सरकार पर भी वीडियो फिर कभी, पहले इन फर्जी बाबाओं की घंटी ले लेते हैं। इन लोगों ने सनातन धर्म का नाम डुबो रखा है। चलिए, मेरी तो यूट्यूब पर ये पहली वीडियो है। कुछ लोग कहेंगे ये क्या बकवास कर रहा, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन यही बातें अगर आप रियलाइज करोगे, अपने आसपास देखोगे, तो आपको भी लगेगा कि आस्था के नाम पर लोगों को किस हद तक बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे देश में क्या है कि जो भी व्यक्ति भगवा रंग के कपड़े पहन ले, हाथ और गले में 2 माला लटका ले, सर पर तिलक लगा ले, उसे हम साधु मान लेते हैं। इसके बजाय हमें करना ये चाहिए कि कोई भी साधु के भेष में दिख जाए तो हमें अपने हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में उससे पूछना चाहिए।
सच बताऊं तो 99% साधु इन बातों पर चुप्पी साध लेंगे, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये सिर्फ नाम के साधु हैं, लेकिन इससे हिंदू धर्म का ज्ञान कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हमें कोई भी व्यक्ति भगवान में दिख जाए, बस हम उसी को भगवान का दूत समझ बैठते हैं। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी फर्जी बाबा हैं, अगर इनसे हमारे हिंदू धर्म की हिस्ट्री पूछने बैठ जाए तो 99% बाबाओं के मुंह चुप हो जाएंगे, जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सिर्फ लोगों को उनकी आस्था के नाम पर लूट रहे हैं, हिंदू धर्म का नाम बदनाम कर रखा है।